हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.2 एंड नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, ट्रू और फॉल्स दिया है। पहले हमें इनको चेक करना है कि क्या ये रेशियो इस रेशियो के बराबर है। अगर है तो ट्रू है, नहीं है तो फॉल्स है। तो उसको हम पहले चेक कर लेते हैं और फिर बताते हैं ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। 60 और 24 की पहले रेशियो निकाल के चेक कर लेते हैं, लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करके। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो हमारी इस फर्स्ट टर्म की रेशियो कितनी निकल आई, 2:3। अब सेकंड की निकाल लेते हैं, 2 20 30। ये तो देख के समझ में आ गया 2:3। तो हमारा ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। यानी कि ये इसके इक्वल है, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब सेकंड वाली चेक कर लेते हैं। अब तो आप लोग सीख चुके हो, इसे खुद ही फटाफट कर सकते हो। सबसे पहले आप खुद इसको चेक किया करो, फिर आंसर चेक किया करो कि हमने सही मेथड से किया है कि नहीं। क्लियर। 21/6 ये किससे जाएगा, 3 से चला जाएगा। 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, यानी कि क्या आया 7:2। इसकी रेशियो निकल आई हमारी। अब 35/10 करके देख लेते हैं, इसकी रेशियो कितनी निकलेगी, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35। तो ये भी हमारा कितना निकल आया 7:2। तो ये वाली रेशियो भी दूसरी रेशियो की इक्वल है, तो ये भी हमारा आंसर क्या आ गया, यस। सॉरी यस नहीं, यहाँ ट्रू फॉल्स पूछा है, तो ये भी हमारा आंसर निकल आया ट्रू। तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हमारे हो गए ट्रू। अब सी पार्ट को भी चेक करके देखते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है 12/18, तो क्या हो गया 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि रेशियो कितनी निकल आई 2:3। फर्स्ट टू टर्म्स की निकली 2:3। अब लास्ट के टू देख लेते हैं। 28/12 किससे जाएगा, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ये देखने से ही लग रहा है ये छोटा ये बड़ा, ये बड़ा ये छोटा है, तो रेशियो तो हमारी सेम आएगी नहीं। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, यानी कि इसकी रेशियो कितनी निकल आई 7:3। दोनों रेशियो इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, फॉल्स स्टेटमेंट होगी। ये दोनों इक्वल नहीं है। इसको भी करके देख लेते हैं। 8/9। अब 8 और 9 है, ये आपको लगता है किसी से कटेगा, ये 2 से जाएगा तो ये 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा तो ये 3 से नहीं जाएगा। ये आपस में किसी से नहीं कटेंगे, यानी इनका लोएस्ट टर्म हम नहीं निकाल सकते। तो ये वाला कितना आ गया 8:9, हमारा सेम टू सेम ही रह जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, लगता होगा मैं ज्यादा फास्ट पढ़ा रही हूँ आपको। इसको काट के देखो, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट ये नहीं होगा। सिमिलरली 24/27 को देख लेते हैं करके। पहले देखें, ये जाता है हमारा 3 के टेबल से, 3 5 3 6 3 8 23 9, यहाँ ये चला जाएगा। दोनों के दोनों 3 के टेबल में जा रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच में हमारा 3 का डिफरेंस आ रहा है। 3 6 7 3 8 जा 24 और 3 9 जा 27। तो रेशियो हमारी कितनी निकल आई, ये भी 8:9 इक्वल हो गए। तो आंसर क्या आ गया, ट्रू। तो ये स्टेटमेंट हमारी हो गई ट्रू। अब नेक्स्ट टू पार्ट्स को भी चेक कर लेते हैं, ट्रू है कि फॉल्स है। अब यहाँ पर हमारे को डेसिमल में दिए हुए, ई पार्ट में क्या दिया हमको 5.2/3.9। डेसिमल में दिए हो तो वैसे तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, जो डेसिमल हटा लेते हैं पहले हम ऊपर और नीचे 10 या 100 जितने डेसिमल उसके अकॉर्डिंग 0 लगा के हम डेसिमल को हटा सकते हैं। ये हमें डेसिमल चैप्टर में सीखा हुआ है। क्लियर। अब यहाँ पर हमारा डेसिमल और डेसिमल दोनों सेम जगह पर आ रहे हैं, 1 डिजिट के बाद 1 डिजिट के बाद, ये दोनों डेसिमल्स हमारे आपस में कट सकते हैं। क्या होगा, हमने इसको ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 10 से किया, तो ये और ये खत्म हो गया, यानी कि हमारा आ क्या गया 52/39, हमारा डेसिमल खत्म हो गया, क्लियर हो गया। अब इसी को हम लोग आपस में चेक कर सकते हैं। 3 1 3 22 आएगा, नहीं 3 से नहीं जाएगा, ये
13 से करके देखते हैं। 3 3 से 9, 3 4 जा 12, 13 4 जा 4 12, 4 1 जा 4 5। हाँ, ये सीधे जा रहा है हमारा 13 के टेबल पे। 13 से करेंगे, 13 3 जा 3, 13 3 जा 39 और 13 4 जा हमारा कितना निकल आया 42। हमारी रेशियो कितनी निकल आई 4:2। इसकी रेशियो कितनी निकल आई 4:2। नेक्स्ट वाला क्या है 3:4। ये तो कुछ काटने की जरूरत ही नहीं है, इसकी रेशियो तो 3:4 आ रही है, यानी कि ये और ये आपस में इक्वल नहीं है, तो आंसर हमारा इसका हो गया फॉल्स। मजा आ रहा है क्वेश्चंस करने में? तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों इन क्वेश्चंस को मजा आ रहा है कि नहीं तो आपको नहीं है कि मैडम फटाफट फटाफट हमको सवाल ही कराई जा रही है ना। आप लोग मुझसे अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझसे बातें किया करो, मुझे कुछ पूछना हो तो मुझे जरूर उसको कमेंट किया करो। तो अब इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट भी हम कर लेते हैं। पहले खुद करके देखो, आप अपना कैलकुलेट करो, यहाँ मैं अपना कैलकुलेट कर रही हूँ। हमारा यहाँ पर भी वही डेसिमल आ गया 0.9 और 0.36। अब यहाँ देखो, यहाँ पर एक डिजिट के बाद डेसिमल था या 2 डिजिट के बाद डेसिमल हो, यहाँ हमारा सेम ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ पर हमने इसके 2 डिजिट है तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किया, और इसके पहले 1 डिजिट है तो हम नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया डेसिमल को हटाने के लिए। ये 0 से कट गया तो ये 9 और 10 मिला के कितना हो गया 90, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया 90, और नीचे हमारा 36 का 36 ही रहेगा। अब इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। 90/36, 9 के टेबल में 36 आता है, 9 4 जा 36 आता है, 9 4 जा 36 और 9 10 जा 90। डायरेक्ट ही मैंने काट दिया, आप इसको स्मॉलेस्ट 2 करके भी काट सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, आपको जैसा कंफर्टेबल लगता है उसी अकॉर्डिंग 2 से 3 से जिससे आपको लगता है उसे काट के, पर तब तक उसको काटते रहना, तब तक उसको डिवाइड करते रहना, चेक करते रहना जब तक वो बिल्कुल प्राइम नंबर यानी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाते। अब ये 10:4 आपस में नहीं कटेगा, तो ये भी 10, दूसरा तो हमारा ऑलरेडी 10:4 दिया है, तो 10:4 और 10:4 ये दोनों हमारे इक्वल हो गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।